इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो 1/2, 1/3, 1/6 क्या होता है? 3:2:1। तो ये सब कैलकुलेशन कर लेंगे। एंड 1/6 कैरेट टू रिजर्व, दो इंसान है, 1/6 कैरेट टू रिजर्व। कुछ जब बिजनेस कर रहे थे तो हमने क्या बोला? 3/6 ए को, 2/6 बी को, 1/6 रिजर्व में डालते चलो। वो तो तब ना जब बिजनेस कर रहे थे, अभी बिजनेस कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। तो इस केस में इनका अफेक्टिव रेशियो देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अफेक्टिव रेशियो। ए और बी में अफेक्टिव रेशियो क्या है? 3:2। 3:2:1 होता था जब हम बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या होता था कि 3/6 ए ले जाएगा, 2/6 बी ले जाएगा, 1/6 रिजर्व में चला जाएगा। अब क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा? अफेक्टिव रेशियो निकाला जाएगा। क्या होगा? अफेक्टिव रेशियो। तो अफेक्टिव रेशियो क्या है ए और बी में? 3:2। 3:2 मतलब 3/5, 2/5। समझ आई बात? 1/6 कोई इंसान थोड़ी ना है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़। बस सर यही लाइन समझ नहीं आई थी, इसलिए हम वहीं रुक गए। उससे ना आधे क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं होगा, आपके सामने अभी पता चल जाएगा आपको। कैपिटल बैलेंसेस हैं 50-40, ये पूरा क्वेश्चन ही करूंगा। चलो, लाइबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व है क्या? हाँ जी है। एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है। गुडविल है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी ब्रिंग्स 25,000 फॉर कैपिटल, 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मजेदार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अटकेंगे काफी लोग जिन्होंने करा होगा, वो वही तो सीखेंगे कि अलग क्या है सर, अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से बढ़ा दो। चतुर लोग हैं यहाँ पे, 1800 से बढ़ा दो 0। अभी देखना क्यों। creditors include a liability of 4,000 which has been declared by the court, decided by the court at 3,200। आपने creditors include, अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, तो वो होती है अनरिकॉर्ड, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। बट यहाँ तो क्लियरली बोल रहा है कि क्रेडिटर्स में से एक इंसान था, 4,000 आपने दिखा रखे थे, कोर्ट ने बोला कोई जरूरत नहीं है 4,000 देने की, 3,200 ही देना। तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है 800 से। कहानी में और कुछ नहीं हो रहा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। In regard to debtors, the following debts proved bad or doubtful. 2,000 due from X, bad to full extent, पूरे राइट ऑफ कर दो। बैड डेट्स है, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दो। बैड डेट्स राइट ऑफ करने के एंट्री होते हैं बैड डेट्स टू डेटर्स। सर कोई प्रोविजन ही नहीं है तो पूरा आपका लॉस है, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। और उसके बाद 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, इंसॉल्वेंट है, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, एक्सपेक्टेड टू पे। तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि हो सकता है 50% ना, कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं है, तो वहां 50% प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मैं कह रहा हूँ 50% हो जाता, 50% ना होता, उस 50% के लिए आते मेरे पास, ज्यादा फायदे में रहते। कोई बात नहीं, चलो शुरू से शुरू करें। डेटर्स की एडजस्टमेंट है, स्टार लगा देते हैं। स्टॉक के एडजस्टमेंट है, स्टार लगा देते हैं। डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स, नो डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो डाउट। बट आप समझे परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड नॉट हैव बीन अटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड रॉन्गली। मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट रॉन्गली, नो हार्म, बट कंपेयर तो कर पाओगे कि आप क्या सोच रहे थे और एक्चुअल क्या है। चलो, सबसे पहले तो थोड़ी जगह फैल के करते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना लाइफ। ABC 50-40, चलो इसी में डाल बाय बैलेंस PD 50-40। बैलेंस शीट में कैश है या बैंक? बैंक है, तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू। कितने पैसे लाया ये? 25,000 और 5,000 फॉर गुडविल बाय बैंक अकाउंट। कितना लाया? 25 और 5,000 फॉर गुडविल। अब कुछ भी लिखा है रेशियो के बारे में? कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब दे विल सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपस में उनका है क्या? 3:2, 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। 5,000 लाया तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
द फर्स्ट पार्ट इज कि मैं आपको बता चुका एडमिशन की इंपॉर्टेंस क्या है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है, बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है. सर अलग क्यों, हमें तो नॉर्मल सी बात लग रही है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब होता है स्टॉक इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू. ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ट्रिकी. यही एक था जो गलत होता है फर्स्ट टाइम, अगर ध्यान से ना किया जाए तो सेकंड टाइम. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%. इसका मतलब होता है, ट्राई टू इंटरप्रेट कि जो वैल्यू दिखा रखी है ना वो एक्चुअल वैल्यू से 10% कम. इट मीन्स दैट the value of stock appearing in the balance sheet is 10% less than the actual value. Let the actual value be x. 90% of x is 18,000. इक्वेट करेंगे तो 18,000 क्या आ जाएगा 20,000. x क्या है 20,000, मतलब एक्चुअल वैल्यू इज 20,000. अब मैच कर रही है बात. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, आपने 18 पे दिखा रखा है तो बढ़ा दो तो सही वैल्यू पे पहुंच जाओगे. इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 2000 से बढ़ेगी, ना कि 1800. कॉमन एरर है, फर्स्ट टाइम सब 1800 ही लिखते हैं. तो समझ आएगा ना कि ओहो, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ऐसे करना है. पढ़ के. स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो जो भी वैल्यू है उससे 10% बढ़ा दो. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो वैल्यू दिखा रखी है वो एक्चुअल वैल्यू की 110% है, वो इसी का भाई होता है. तो लैंग्वेज रीड करना सीखना. स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है कितने से 2000. बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स. बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक कितना आ गया स्टॉक 20,000. हो गई जी. ए हो गया जी, बी हो गया जी, सी हो गया. डी क्रेडिटर्स इंक्लूड व्हिच हैव बीन सेटल्ड एट 3200. क्रेडिटर्स कम करने के लिए बोल रहे हैं, कर दो, वो भी प्रॉफिट. क्रेडिटर्स कितने से कम करने के लिए बोल रहे हैं 800 से. 800 से. तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिटर्स कर देंगे अभी. कैपिटल 3 पार्टनर्स की है एबीसी. रिजर्व अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्रेडिटर्स का क्या हो गया 800 से कम हो गए. 3200 पे तो दिखाना ही है. क्रेडिटर्स आपके थे 20,000 है. 20,000 उसमें से एक इंसान था जो 4,000 आपने दिखा रखा था. पेमेंट नहीं हो रही, डिसाइडेड. सेटल्ड अगर होता तो पेमेंट होती. अभी पेमेंट का कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो आप बस उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, 800 से कम कर देंगे. तो कितना हो जाएगा. ये अजम्पशन है कि अभी पेमेंट नहीं हुई है. सेटल्ड लिखा होता है वर्ड, वो भी अजम्पशन है. कोई सेम चीज इसको हम पेमेंट मानेंगे, तो उससे कोई चेंज नहीं आता. एक ही बात है 19,200. 19,200 समझ आई बात. सर हमें कैसे पता चलेगा पेमेंट हुई कि नहीं हुई. अजम्पशन है, अजम्पशन है. आप पेमेंट कर भी देंगे तो क्या होगा 3200 से क्रेडिटर्स कम, 3200 से बैंक बैलेंस कम. बैलेंस शीट फिर भी बैलेंस होगी, डिफरेंट बैलेंस होगा, वो गलत नहीं होता, वो गलत नहीं होता. बट यहाँ पे ना कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, तो अजम्पशन ये ले लिया कि द पेमेंट हैज नॉट येट बीन मेड. तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, नोट दे दो. वी अज्यूम that the creditors decided by the court have not yet been paid. Have not yet been paid. Clear? कोई डाउट. तो फिर क्रेडिटर्स में से 800 का तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में तो 800 आता ही आता.
बैलेंस शीट में पूरे 4000 गायब हो जाते हैं, नॉट जस्ट 800, पूरा 32 है ना, पूरे 4000 से क्रेडिटर्स कम होते हैं। बैंक बैलेंस पेमेंट जो है 3200 से कम हो जाता है, तो 3200 अभी 800 तो माइनस वही क्रेडिटर्स है, 3200 और माइनस होते हैं क्योंकि पेमेंट हो गई ना, और पेमेंट हो गई तो बैंक में से भी माइनस होते हैं। अब ध्यान से देखना लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग। 2000 बैड टू फुल एक्सटेंट, तो बैड डेट्स टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स? 2000 एक्स के थे 2000 बैड टू फुल एक्सटेंट, वाई से हमने लेने थे 4000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, तो कह रहा प्रोविजन क्रिएट करो कि इसके 50% नहीं मिलने, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? ये भी 2000। अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं डेटर्स की। डेटर्स कितने थे? 22,000। तो डेटर्स कितने थे? 22,000। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2000 का तो पक्का ही है नहीं मिलेंगे, तो कितने बच गए? 20 प्रोविजन, बाकी 2000 हो सकता है ना मिले। बात समझ आई? क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे, खत्म हो गया ये भी। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। रिजर्व पे स्टार लगाया हुआ है 10, अभी हमने गुडविल बांट दिया ना, ठीक है। रिजर्व 10,000, ओल्ड रेशियो 3:2, इफेक्टिव रेशियो इज 3:2। रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है या सिर्फ रिजर्व है? रिजर्व 3:2 मतलब 6,000 एंड 4,000। और कोई डाउट? और कोई एडजस्टमेंट? रिजर्व दिखा दिया, क्रेडिटर्स दिखा दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा 5,000, नो चेंज, पूरा लिखेंगे 5,000। ठीक है जी। बिल्डिंग नो चेंज 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिए, बैंक अभी दिखा देंगे। कैपिटल चलो क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन, डेबिट्स 4, क्रेडिट्स 28। डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? ए और बी। तो 4,000 माइनस 2,800 कितना? 1,200। क्या है? 3:2 5, 1,200 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 240 इंटू 3, 720, 480। लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 720, 480। और कुछ नहीं है तो बैलेंस कैरेंट डाउन 53, 59, 59 माइनस 720, 58,280, 58,280, 42, 46 माइनस 480, 45520, 25,000। टोटल निकाल लेंगे अपने आप। कैपिटल्स ए 58,280, 45,520, 25,000। वन टू एट 800, 128,800 प्लस 19,200 प्लस 5,000, 153,80, 1 लाख। बैंक बैलेंस अभी हमने अपडेट करना है। बैंक कितना है? 5,000। कितनी कैपिटल आई? 25। गुडविल आई, और कोई पैसे आए? ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए, तो 5, 25, 30। तो बैंक में क्या हो जाएगा? 5 प्लस 25 प्लस 5, 25 कैपिटल, 5,000 प्रीमियम, 35 प्लस 18 प्लस 50 प्लस 50, 1 लाख 153। क्लियर? तो बेटा इंपॉर्टेंट है बट मुश्किल था, मजेदार था। यस, मजेदार रहने दो ना फिर।
इंटरेस्टिंग तो जब होगी कोई चीज जब आप उसको चैलेंजिंग बनाएं, उसको मतलब एक्सेप्ट करें चैलेंज को। हमने रीड करा, हमें समझ नहीं आया, आपके लिए छोड़ दिया। गुड।